जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। आइए इससे पहले जानते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब होगा, समाप्ति कब होगी और पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को रात 8 बजे से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को रात 9:12 पर। पारण का समय रहेगा 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक और पारण तिथि पर द्वादशी समापन का समय रहेगा दोपहर 10:55 पर। पूजा के बाद विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को भगवान विष्णु की आरती करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आइए अब प्रस्तुत करते हैं कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी उस वक्त वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। इससे उसका स्वर, लय और ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग, जो कि वहाँ पर उपस्थित था, उसने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया और उससे कहा कि हे मूर्ख, तू कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बनेगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। ललित वर्षों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही और उसके पीछे पीछे घूमती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामना एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं और राक्षस की योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में अपने मन को संयम में रखकर भगवान विष्णु की आराधना करें और श्री हरि भगवान को दूध पंचामृत अर्पित करें। संभव हो विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करें। पूजा अर्चना के व्रत की कथा में भगवान विष्णु की रात्रि जागरण द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।